हरिओम भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। भगवान श्री हरि नारायण का यह मंदिर है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ दीप यज्ञ किया जाता है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज होलिका दाह है। विगत गुरुवार को मैं होलिका दाह के विषय में आपको कथा कही। आज आप लोगों को होली के शुभ अवसर पर पावन आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की अहेतुकी कृपा प्रहलाद पर रही थी कि जो आज के दिन प्रहलाद जैसे भगवान श्री हरि विष्णु का महान भक्त अग्नि से जलकर बच गया, और जिसे अग्नि में बचने का आशीर्वाद था वो भगवान नारायण के भक्त को मिटाने चला था, इसलिए वो होलिका जल गई। इसलिए नारायण के भक्तों पर ध्यान से सुनिए आप लोग। भगवान नारायण की अहेतुकी कृपा होती है, इस यहाँ ध्यान दो। जो विष्णु की भक्ति करता है उसके बुरे संकटों से विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, जैसे प्रहलाद का किया। ध्यान दो, भगवान नारायण के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख जो है विजय का दूतक है। जब विजय युद्ध के लिए उन्माद होता है तो शंख ध्वनि से विजय घोष किया जाता है। गदा दुश्मनों को मिटाता है और चक्र दुश्मनों को काट देता है, और पद्म जो है यानी कमल आशीर्वाद देता है। भगवान के हाथ में कमल है, वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो, निरोग रखो। विष्णु भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर उनका कोई भी दुश्मन होता है तो उसको डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद कभी भी नहीं डरा। लाख मुसीबत आई, मीरा पर लाख मुसीबत आई लेकिन कभी भी नहीं डरी। तो इस संदेश से हमें बताना चाह रहे हैं कि आप अगर नारायण से जुड़े हैं तो नारायण पर अमोघ विश्वास, अटूट विश्वास कीजिए। आपके ऊपर अमोघ अस्त्र, कृपा शस्त्र उनका जो है ना सुदर्शन चक्र। नारायण के भक्तों की सदा रक्षा करता है सुदर्शन चक्र। जो कोई भी उसके विषय में बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, उसका ही बुरा होगा, न कि उस भक्त का। इसलिए आप लोग नारायण का कोई भी मंत्र, जैसे प्रहलाद जी जपते थे, ऐसे आप भी जपिए। नारायण का मंत्र कौन कौन है सो सुनिए। सबसे शॉर्टकट मंत्र संक्षिप्त हम आपको बताते हैं, उसमें घी दे दिया है, तीनों में है ना, गायत्री मातावलम भी है ना। सबसे संक्षिप्त मंत्र हरिओम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। हरि माने भगवान, ओम मंत्र हो गया, यानी मंत्र उनका नाम के साथ जुड़ा है, हरिओम। उससे बड़ा मंत्र आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रहलाद जी जप कर विष्णु भगवान के पाए। ओम नमो नारायणाय जप कर ध्रुव जी भगवान विष्णु को किए। विष्णु जी को ध्रुव साक्षात किए थे कौन मंत्र से? ओम नमो नारायणाय। आज देखिए ध्रुव तारा है ना, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों, असंख्य लोगों को रास्ता दिखाता है रात में ध्रुव तारा। अगर दिशा का ज्ञान रात में भूल जाओ तो ध्रुव तारा को देख लो, पता चल जाएगा उत्तर। उत्तर पता चल गया तो फिर कबूतर अपने आप उड़ने लगेगा, यानी पूरा पश्चिम दक्षिण सबका ज्ञान हो जाएगा। इसलिए दिन में सूर्य भगवान बताते हैं कि जिन्हें सूर्य भगवान उगते हैं वो पूरब, जिन्हें डूबते हैं उधर पश्चिम। तो रात में ध्रुव तारा और चंद्रमा, चंद्रमा सब दिन नहीं रहते हैं लेकिन ध्रुव तारा सब दिन रहते हैं। तो विष्णु भगवान का जो भी भक्त हुआ है वो नाम कमाया है। विष्णु की भक्ति से जरा सा भी हिचक नहीं करना चाहिए। विष्णु की भक्ति इतनी सस्ती है कि आपके पास धूप दीप नैवेद्य न भी जुटे तो उनको एक तुलसी का पत्ता प्यारा है। आप कुछ ना कीजिए तो एक तुलसी पत्ता भी नारायण के चरणों में चढ़ा दीजिए, नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। जपना कुछ नहीं है तो उनका कोई भी एक प्यारा सा नाम जप लीजिए, नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज के प्रसंग में हम यही बताने जा रहे हैं कि नारायण की भक्ति से कभी मुंह मत मोड़िए। हाँ, नारायण की भक्ति वाले लोग मांस मछली से परहेज करते हैं। अगर आपका जी चटपटा है तो भले आपको भक्ति न मिले, क्योंकि मांस मछली अच्छी भोजन नहीं है, और नारायण के भक्त कभी नहीं इसको ग्रहण करते। नारायण का मतलब हुआ देव वर्ग। देवता का वर्ग कभी मत मांसाहार करता है। असुर वर्ग, जो राक्षस वर्ग होता है, विष्णु सदा देवों के संरक्षक रहे हैं, इसलिए जो देव श्रेणी में आता है वो मांस मछली नहीं खाता है। जो असुर श्रेणी में, राक्षस की श्रेणी में आता है वो मांस मछली खाता है। तो अब तय करना है आपको कि आप देवता बनिएगा या राक्षस, ये तो आप पर निर्भर है। अगर आप देवताओं को भजते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के भगवान विष्णु हैं, राक्षसों ने विष्णु भगवान के न पूज करके शिव भगवान को पूजा,
लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए अगर आपको वैष्णव बनना है, वैष्णवी शक्ति को पाना है, तो उन पर अटूट विश्वास करके अपने अंदर सतोगुण कीजिए। असतोगुण माने मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज से जहां तक दूर रहिएगा वहां तक इनकी भक्ति आप में आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।